छोटे बच्चों में तो खास करके ये सब चीज ज्यादा होती है, वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। तो एयर होस्टेस जो होती है ना, एक स्टिकर लेके आती है गोल कलर का, जहाँ वो बैठा रहता है उसके ऊपर चिपका देती है। रूल होता है उसका। हम पूछे कि ये काहे चिपका है? पायलट जो होता है ना, वो क्या करता है, देखिए हमारे ऊपर जब हम पृथ्वी पे खड़े रहते हैं, यहाँ पे पृथ्वी पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसके ऊपर वायुमंडल की विभिन्न परतें अपना दबाव लगा रही हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, बहुत सारी हवाएं अपना क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। इन्हीं प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब। अब हमारा शरीर इस वायुमंडलीय दाब को बचपन से ही झेल रहा है, बचपन से ही क्या कर रहा है, झेल रहा है। इसलिए हमें आदत हो गई है इस वायुमंडलीय दाब की, ये विभिन्न परतों की दबाव को झेलते झेलते आदत हो गई है। जब तक कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ रहता है, तब से वो अपनी माँ के पेट में ही इतने हवाओं का प्रेशर को क्या कर रहा है, झेल रहा है। तो उसे आदत है, उसे पता है कि भाई इतना वायुमंडलीय दाब लगेगा। जैसे हम लोग का ये जो हाथ है, मान के चलिए कि पूरा हाथ उठाएंगे लोग तो अच्छा खासा वजन हो जाएगा इसका, 1-2 किलो होगा। लेकिन कभी ऐसा फील हुआ कि हम लोग 1 किलो, अब जैसे पैर है आपका, 15 किलो से कम का पैर नहीं होगा, 15 किलो से कम का पैर होगा। यहाँ पर 10 किलो मान लो, 10-15 किलो, आप 10 केजी ही मान लो पूरे पैर का वजन। तो सोचिए कभी हम लोग को फील हुआ कि हम 10 केजी का सामान उठा के रख रहे हैं? क्यों? हम लोग को आदत हो चुकी है, हम लोग को क्या हो चुकी है, आदत हो चुकी है। लेकिन वही कहते आदमी 10 किलो का एक बोरा उठा के रखो, तब नहीं होगा, तब नहीं हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग को आदत हो गया। आप सोचिए अगर हम इन लोग को कोई कहे कि 50 किलो का बोरा लेके चलो, चल पाएंगे? लेकिन अपना वजन लेके चल जाते हैं कि नहीं? अपना खुद का भार देखिए। अब जैसे आप कोई 50 केजी का है तो 50 केजी का भार लेके चल, हम 83 केजी भार लेके चल रहे हैं। अभी कोई 83 केजी का बोरा रख दे हमारे ऊपर, नहीं जा पाएंगे। लेकिन अपना भार लेके चल रहे हैं कि नहीं लेके चल रहे हैं? समझ में आ गई नहीं? उधर ये 1 कुंटल वाला था एगो, हाँ 1-1 कुंटल वाला है सब। तो क्या हम लोग को कभी फील हुआ? नहीं। क्यों? आदत है हमें। वैसे ही हमें किसकी आदत है, वायुमंडलीय दाब की आदत हो गई है। तो हम लोग को फील नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। वरना आप लोग वो उठा के देखिए 10 लीटर पानी का कुछ या 25 किलो का चावल का बोरा उठाइए, हालत खराब हो जाएगा। 25 की जो चावल का बोरा उठा कर कह देगा 5 तल्ला पे चढ़ो तो 3 तल्ले पे से उलट जाएंगे, नहीं उलट जाएंगे। लेकिन अपना इतना भारी शरीर लेके आदमी चढ़ जाता है 5 तल्ला पे, दौड़ जाता है। सोचिए ना, इतना भारी शरीर लेके क्या हो जाता है, दौड़ जाता है। क्यों? आदत हो गई। और ये अचानक से नहीं इतना बड़ा हुआ है, धीरे 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 आदत होते 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 तब इतना पहुंचे। तो हमें वायुमंडलीय दाब फील होता है। 1013 क्या होता है भैया इसका, वायुमंडलीय दाब 1013। इसे मिली बार या पास्कल में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मिली बार या पास्कल में नापते हैं। चलिए पहले इसके हम लोग यूजेज देख लेते हैं। हमें इस वायुमंडलीय दाब की आदत है। इस वायुमंडलीय दबाव के कारण हमारा शरीर पचक सकता है। शरीर क्या हो जाएगा, पचक जाएगा। ये शरीर पचके नहीं, इसलिए इसमें ब्लड प्रेशर होता है। क्या रहता है? ब्लड प्रेशर। ऊपर से लगा रहा है वायुमंडलीय दाब, अंदर से लगा रहा है ब्लड प्रेशर 120-80। 120 जाता है ब्लड कितने प्रेशर से, 120, लौटता है 80, जाता है 120, लौटता है 80। तो बताओ ब्लड प्रेशर हमारे वायुमंडलीय दाब को काउंटर कर देता है कि नहीं? कर देता है। वायुमंडलीय दबाव सोचता है अखिया दाब के अंदर ढकेल दे, अखिया दाब के अंदर ढकेल दे। अब पीछवा से ब्लड प्रेशर कहता है हमारे रहते दिमाग धंसा देगा, अरे हम बाहर ढकेलते हैं। तो सारा चीज बैलेंस। सपोज कीजिए कि वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो जाए तो धंसा देगा ही तो, या फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए, वायुमंडलीय दाब कम हो तो फेंक देगा। तो बैलेंस रहना जरूरी है। यही रीजन है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे हवाई जहाज में, हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई पे चला जाता है, क्षोभ मंडल को छोड़ के कहाँ चला जाता है, समताप मंडल। तो जब भी आप हवाई जहाज में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हवाई जहाज में। तो हवाई जहाज में जब जाते हैं आप, तो हवाई जहाज तो आपका वायुमंडलीय दाब के ऊपर, वही ऊपर चला गया यहाँ पे, क्षोभ मंडल को नीचे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा दबाव क्षोभ मंडल का होता है, क्योंकि भारी गैसें कहाँ रहती हैं, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर हल्की गैसें रहती हैं, इसीलिए तो हवाई जहाज भागा है। उसमें एकदम हल्की गैस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बादल वगैरह ज्यादा रहेगा। तो हमने 80% पूरे वायुमंडलीय दाब का 80% अकेले कौन ले लेता है, क्षोभ मंडल। हम लोग ने 80% दाब को नीचे छोड़ के कहाँ चले गए, समताप मंडल में। यही कारण है कि जब आप समताप मंडल में जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर तो पिछवा से मार रहा है 180, 120/80। वायुमंडलीय दाब जो उसको काउंटर कर रहा था वो कम हो गया, जीरो नहीं हुआ, कम हो गया। इसलिए अब आपका ब्लड प्रेशर धड़ाधड़ मारेगा सभी अंगों को, और इसका फील होगा नाजुक अंगों। जैसे आपको इस तरह मार देंगे हाथ पे, उतना फील नहीं होगा। और यही इतने तो आँखिया पे मार दीजिए, दिखबे नहीं करेगा, नहीं समझे?
तो नाजुक अंगों को ये फील होने लगेगा कि बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज्यादा। तो जो नाजुक अंग रहेंगे दर्द करने लगेंगे, जैसे आंख, कान, गर्दन अजीब टाइप का होने लगे, नाक दर्द करने लगे, माथा दर्द करने लगे, एकदम अजीब सा दर्द होने लगता है। और छोटे बच्चों में तो खास करके ये सब चीज ज्यादा होती है, वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं। और छोटा बच्चा चढ़ गया ना, भर फ्लाइट चिल्लाएगा। तो एयर होस्टेस जो होती है ना, एक स्टिकर लेके आती है गोल कलर का, जहां वो बैठा रहता है उसके ऊपर चिपका देती है, ताकि एयर होस्टेस जो भी रहे उसको आइडिया रहे कि यहाँ एक छोटा बच्चा है, उससे ज्यादा ध्यान देना है, बाकियों की तुलना में पहले वहां ज्यादा। अब कभी चिपकाए कभी नहीं चिपकाए, क्योंकि देखो रूल होता है उसका, एक स्टिकर होता है वहां पे। हमको कौन चिपकाता था, हम भी बैठे थे, देखे तो लड़का चिल्ला रहा था, तो स्टिकर ले ऊपर चिपका दी। तो हम पूछे कि ये काहे चिपकाए? सर रूल होता है, छोटा लड़का रहता है तो वहाँ कुछ मार्किंग करनी होती है, क्योंकि सारा सीट हुआ तो एक के जैसा दिखता है, और दूर से ही मार्किंग वहां दिख जाए, उतर जाएगा तो स्टिकर हटा देगा। समझ में आया? तो छोटा बच्चा सबको ज्यादा फील होता है, समझ में आया? अब इसको क्या किया जाए तो दर्द हो जाएगा। तो पायलट जो होता है ना, पायलट वो क्या करता है, जब जहाज जैसे जैसे उड़ेगी ना, वो प्रेशर भर देता है जहाज के अंदर। क्या भरता है? हवाओं का प्रेशर। जैसे गुब्बारा फुलाया जाता है ना, उस तरह से हवा के अंदर प्रेशर भर देता है जहाज के अंदर, ताकि हम लोगों ने जितना प्रेशर नीचे छोड़ा है उतना केबिन प्रेशर में एडजस्ट हो सके, तो हम लोग को नॉर्मल फील होने लगता है। यही रीजन है कि हवाई जहाज में आप खिड़की नहीं खोल सकते, खिड़की खोलेंगे सारा प्रेशर बाहर चल जाएगा, तो एक तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा बाहर। दूसरा एक और रीजन होगा, समताप मंडल का टेम्परेचर -50 हो जाता है, -60 हो जाता है, तो दरवाजा खोलिएगा मारेगा, हाँ कितना आएगा? -60। 100 आदमी मर चुका रहेगा, नहीं समझे? तो उसका एक फायदा भी होता है, ऊपर टेम्परेचर कम रहता है तो इंजन गर्म नहीं हो, मतलब नहीं तो अगर इसे इंजन है तो इतना 16 घंटा जहाज कंटिन्यू उड़ती है। आप 16 घंटा गाड़ी चला दीजिए ना, इंजन सीज हो जाएगा, टायर और सब फट जाएगा। आधा घंटा रेस्ट देना पड़ता है, जब 400-500 किलोमीटर चल जाएंगे तो थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देना होता है। तो बताइए, हवाई जहाज का केबिन प्रेशराइज होता है कि नॉन प्रेशराइज? प्रेशराइज होता है, उसमें प्रेशर रखना जरूरी होता है। अगर प्रेशर हटा दिए तो वायुमंडलीय दाब गड़बड़ हो जाएगा। इसमें तो प्रेशर भर दिया। अब जब जहाज को उतरना रहेगा नीचे, जब जहाज को उतरना रहेगा नीचे, तो वो प्रेशरवा उतने रखेगा कि पायलट प्रेशर को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा उस प्रेशर को। नहीं तो उतरेंगे तो इतना ना प्रेशर महसूस होने लगेगा तो नीचे दर्द होने लगेगा। तो जब नीचे आने लगेगा जैसे जैसे, तो प्रेशर को क्या कर देगा? खोल देगा, रिलीज कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये पायलट अपने से भी करता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है।